हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने, जैसे आपको याद होगा, हमने रेडिक्स सॉर्ट डिस्कस किया था। आज हम अपनी एक्सप्रेस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बिन सॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक है इस प्लेलिस्ट का, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है अपने को, बिन सॉर्ट। बिन सॉर्ट को एक और भी नाम है इसका, इसको अपन बकेट सॉर्ट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बकेट सॉर्ट। ठीक है, ये थोड़ा बहुत काउंटिंग, मतलब थोड़ा बहुत ही, लगभग लगभग वही काउंटिंग सॉर्ट इससे सिमिलर है। तो लाइक अगर आपने काउंटिंग सॉर्ट नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो, मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन इन डेप्थ किया है। ठीक है, और अगर आपको आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें प्री रिक्विजिट इसका काउंटिंग सॉर्ट है। ठीक है, तो मेजरली इसमें क्या होता है काउंटिंग सॉर्ट से, अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे काउंटिंग सॉर्ट हमें पता है दो फेजेस में होते हैं, है ना। जो बिन सॉर्ट है वो भी मेरा कितने फेजेस में होगा? दो फेजेस में होगा। बट डिफरेंस ये रहता है कि काउंटिंग सॉर्ट में हम इंटीजर्स वैल्यू इंसर्ट करते थे, इस केस में हम एड्रेसेस के साथ डील करेंगे। भैया एड्रेसेस ये नई चीज आ गई या कुछ नहीं, हम ध्यान से देखेंगे उसको। ठीक है, इसमें एड्रेसेस स्टोर करेंगे। ठीक है, उसको एक एग्जांपल के साथ मैं देखता हूँ। ठीक है, सपोज देखिए यहाँ पे मेरे को एक अरे दिया हुआ है। ठीक है, प्रोसीजर एकदम काउंटिंग सॉर्ट के सिमिलर रहने वाले। तो एक बार आप काउंटिंग सॉर्ट का बस एक आइडिया लेकर आए ना, ठीक है, लास्ट वीडियो से। हाँ, तो ये मेरे को एक अरे दिया हुआ है जिसमें टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं? 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे काउंटिंग सॉर्ट में क्या करता था, इसमें हाईएस्ट एलिमेंट को स्कैन करूंगा मैं। इसमें हाईएस्ट एलिमेंट अरे में कौन सा है मेरा? सही समझा आप, कौन सा? 14। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, आपको याद होगा, इसमें अब एक नया अरे बनाऊंगा जिसको मैं बोलता हूं बिन। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 14 प्लस 1, यानी कि 15 एलिमेंट्स। ठीक है, 15 यानी मैक्स प्लस 1। ठीक, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मेरे पास। तो मैं एक नया अरे क्रिएट कर रहा हूं, देखो, जिसको मैंने क्या बोला? बिन। ठीक है, देखिए मैंने एक नया अरे क्रिएट किया जिसको मैंने बिन बोलते हैं अपन। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्स प्लस 1, यानी 14 हाईएस्ट एलिमेंट। तो अब इसमें कितने होंगे? 50 एलिमेंट्स अपने बनाए। अब क्या करूंगा, ध्यान से देखना, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सबको मैं नल वैल्यू करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अपन ने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला था वो कौन सा फंक्शन, गेट मैक्स को यूज करके निकाला था, अगर आपको याद होगा। ठीक है ना, अब मैं इसकी सारी वैल्यूज को नल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज को इसके नल कर दिया। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा क्या स्टोर करेगा? एड्रेसेस स्टोर करेगा, जो हमारा अरे था उसका। ठीक है, यानी लिंक अरे, ये अरे नहीं है, ये पर्टिकुलरली पूरा अरे नहीं है, ये अरे के अंदर लिंक लिस्ट है। ठीक है, अरे विथ लिंक लिस्ट। ठीक है, ये वो है जिसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? एड्रेसेस स्टोर करेंगे उसके। ठीक है, तो कैसे स्टोर करेंगे? प्रोसीजर थोड़ा बहुत सेम है, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला एलिमेंट क्या है मेरा यहाँ पे? 6 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 6 का एक नोड बनाऊंगा, यानी एड्रेस उसका बनाऊंगा, और जाके उस इंडेक्स में मैं उस वो वाले एड्रेस या नोड को स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे 6 है यहाँ पे, 6 का यहाँ पे मैं एक नोड बनाया मैंने। ठीक है, इसको नल को हटाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक नोड को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही करके आप हमारे सारे एलिमेंट्स के लिए करना है। अगला एलिमेंट क्या है मेरा? 9, तो 9 पे जाऊंगा, नोड को हटाया मैंने,
और यहाँ पे 9 की वैल्यू एड्रेस इंसर्ट कर दिया। ऐसी सारी एलिमेंट्स के लिए करना होगा हमको। 14 होगा, ठीक है, तो 14 यहाँ पे नल हटाया, देन 14। ऐसे ही आगे सारे एलिमेंट्स ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने करा, इसको हटाया और यहाँ पे जाके 8 स्टोर कर दिया, देन 5 का एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया, ये हटा दिया, देन 6 अब देखिए रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ इसका मतलब नहीं कि हम एक नया स्लॉट बना है, ठीक है। अब हमने को जो इंडेक्स दिया हुआ है उसी के नीचे इंसर्ट करना है, लाइक यहाँ पे 6 है तो उसी के नीचे एक और इंसर्ट करना होगा, ठीक है। इसको हटाऊंगा और यहाँ पे एक और इंसर्ट कर दूंगा 6, ठीक है। इतना समझ आया हमको, है ना। अब अगला कौन से 2, तो इसको हटाया मैंने और यहाँ पे जाके इसको इंसर्ट कर दिया 2 को, देन 5 वापस देखिए, वापस रिपीट हुआ वैल्यू, तो क्या करूंगा मैं, इसको यहीं पे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक। देन अब 2 एलिमेंट्स बचे हैं, 3 और 10। देखिए 3 को कैसे करेंगे, इसको हटाया, यहाँ पे जाके 3 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। देन लास्ट वैल्यू मेरी कितनी है, 10। तो अब 10 के इंडेक्स पे जाएंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे 10 की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। ये मैं क्या बोल सकते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट था मेरा, ये क्या था, फेज 1 था, ठीक है। इतना मेरे को समझ आया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, अब मैं फीफो का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उसके इस्तेमाल से करके जितने भी मेरे एड्रेसेस थे, एड्रेसेस को एक बाय एक डिलीट करूंगा और उसकी वैल्यू वहां पे इंसर्ट करूंगा एक नया अरे क्रिएट करके, ठीक है। और जो नया अरे क्रिएट करूंगा मैं, वो जो हमारा ओरिजिनल अरे था उसी के इक्वल होगा, या फिर मैं उसको बिन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नया अरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होंगे, क्योंकि ओरिजिनल में 10 थे मेरे, ठीक है। मैंने एक नया क्रिएट किया, होप आपको दिख रहा होगा सही से। तो मैंने एक नया अरे क्रिएट किया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, पहले एलिमेंट है, इसमें क्या करूंगा, इसको मैं यहां से हटाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने इसकी वैल्यू यहां से हटाई और इसकी वैल्यू मैंने कहा पुट कर दिया, ये वाला एड्रेस मैंने इधर पुट कर दिया। सिमिलरली मेरे को इसको हटाना है, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू हटाई और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देन अगेन आपको समझ आ गया होगा, धीरे धीरे मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दूं, पहले इसको हटाऊंगा, देखिए ध्यान से, इसको हटाऊंगा फिर इसकी वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, देन अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हटाऊंगा तो इसकी भी मैंने पुट कर दी, ठीक है। ऐसे ही अब अगला अगला करते जाएंगे, बिल्कुल समझ आया होगा आपको, ठीक है। पहले ये हमारा लास्ट में आया था तो इसको पहले मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है, ताकि उसके बाद, बट एक चीज याद रखना कि जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है यहाँ पे ना, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। जहां पे मेरी नोड होगा बस मेरे को वो वाली वैल्यू टेक करनी है, ठीक है, वो वाली टेक करनी है, और उसमें भी एक एक स्टेप बाय स्टेप मेरे को सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं उसमें से, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे जो बिन है वो वापस से नल बन जाए, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है। अब मैं 6 को एक बार एक एक करके रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ 6, देन यहाँ पे भी 6, देन इसको भी हटाया मैंने, अगला एलिमेंट 8, देन 9, देन 10 एंड देन लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है 14। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा फेज 2 था, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो अरे है ओरिजिनल वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, 2 फेज में ही हुआ ये, है ना, और वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी आ गया। इसमें हमने क्या करा, इंटीजर्स की जगह हमने एड्रेस वैल्यू को स्टोर करा, है ना, और सबको लाइन बाय लाइन एक बार एक हमने डिलीशन भी किया, इंसर्शन भी किया, सारे नोड्स की वैल्यू वापस से नल करी, और सब सारे हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, n एलिमेंट्स हो सकते हैं ना इस अरे में, और जो बिन है उसके अंदर भी n हो सकते हैं, है ना। यानी कितना हो जाएगा, n प्लस एन 2n, 2n क्या, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई 2n, बट 2n तो भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होता नहीं, यानी कि ऑर्डर ऑफ n।
ऑर्डर ऑफ n जो कि हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, हमको यही चाहिए था। तो इतना पार्ट था, मेरे को लगता है आपको वर्किंग समझ आई होगा। अब हम थोड़ा इसको कोड को ड्राई रन करा के देखते हैं और इसको भी स्टडी करते हैं। चलिए कोड पार्ट देखते हैं अब हम। तो चलिए गाइस, अब हम इसका देखते हैं कोड पार्ट। ठीक है, कोड पार्ट में मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसका नाम है मेरा गेट मैक्स। गेट मैक्स क्या किस लिए यूज होगा, ताकि मैं अपना मैक्सिमम एलिमेंट निकाल पाऊं। मैक्सिमम एलिमेंट इस केस में अरे में क्या है मेरा 14। ठीक है, तो मेरा 14 एलिमेंट यहां से आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पॉइंटर कॉल किया। ये पॉइंटर क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये मेरी लिंक लिस्ट की एड्रेसेस स्टोर करेंगे। ठीक है, एड्रेस भी स्टोर करना है, वो पॉइंटर ही स्टोर कर सकता है ना, वो स्टोर करेगा। उसके बाद मैंने क्या करा, आपको जैसे पता होगा मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट प्लस 1 करके एक नया एरे बनाना है जिसको मैंने क्या कॉल किया, बिन। ठीक है, ये नया अरे करा जिसको मैंने बिन कॉल किया और वो बना दिया मैंने। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास इस केस में कितने हो सकते हैं, अप टू n हो सकते हैं। यहां से यहां पार्ट की मतलब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई मेरी, n। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया, लूप के अंदर क्या करा, जितने भी बिन की वैल्यू, बिन के अंदर की वैल्यू सारी नल कर दी, नल यानी कि 0। ठीक है, तो वही मैंने किया और वो कितने टाइम्स कर सकता हूं अभी मैं, n टाइम कर सकता हूं क्योंकि मैक्सिमम नंबर तो n हो सकता है मेरा, है ना। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी यहाँ पे n आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, एक और लूप चलाया। ठीक है, उसके अंदर मैंने सारे एड्रेसेस को स्टोर करना स्टार्ट किया। इसका जो इंडेक्स है उसका एड्रेस उसी इंडेक्स पे जाके वैल्यू उसकी एड्रेस उसके इंडेक्स में जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो यहां पे जाके मैं स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, यहां तक मेरा क्या खत्म हो गया, फेज 1 खत्म हो गया। सही है। ठीक है, अब एक और लूप चलाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, फेज 2 वाले पार्ट के लिए। ठीक है, ये लूप किस लिए चलाया मैंने, ताकि अब मैं इंसर्शन और डिलीशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकूं। कैसे भैया, कि मैंने एक यहां से हटाऊंगा तब जाके एक नया अरे जो ओरिजिनल अरे के बराबर होगा उसमें वैल्यू पुट करूंगा। और ये कब तक करना है मेरे को, जब तक वो नल नहीं हो जाता, यानी डिलीशन हमें करता चलना है। ठीक है, तो उतना समझ आया। तो यानी कि ये कब प्रोसेस हुआ, n टाइम्स तक हो रहा है, तो यानी कि सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आई, एन आई। लेकिन भैया आपने बताया कि इसके अंदर तो 2 लूप दिखाई दे रहे हैं हमको, तो क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखिए कैसे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ n, जो कि होगा मेरा बेस्ट केस के अंदर। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, अगर मेरे पास सपोज इसकी जगह सारे एलिमेंट्स अगर सिमिलर होते, सारे एलिमेंट सिमिलर होते, तो मेरे जो नोड्स हैं वो एक ही साइड से बस इंक्रीज कर रहे होते। अगर एक ही साइड से इंक्रीज कर रहे होते तो कितनी बार इंक्रीज कर सकते थे, मैक्सिमम n टाइम्स, यानी इसकी टाइप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाती मेरी, n। लेकिन अभी हमने इसको निगलेक्ट किस लिए किया, क्योंकि ये एक या दो बारी मैक्सिमम आ रहा है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर n आया तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो कि किस केस में होगा मेरा, फर्स्ट केस में। ठीक है, और एवरेज केस के अंदर भी मेरा कितना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n ही होगा। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो इतना था मेरा कोड पार्ट। ठीक है, अब थोड़े पॉइंट्स में बताता हूं आपको, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे पहले कि अब मैंने बताया ये काउंटिंग सॉर्ट की तरह सिमिलर है एकदम, ये वाली सॉर्टिंग टेक्निक। सही है, तो इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत इसके अंदर भी आती है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट मेरे पास 14 है, 14 प्लस 1, खुद सोचिए अगर ये 3 डिजिट तक चला गया मेरा एलिमेंट, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी उतने सारे बिन्स क्रिएट करना, है ना। दूसरी चीज, ये बस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है, क्या हम नेगेटिव के लिए नहीं स्टोर कर सकते इसको, नहीं, हम इसको नेगेटिव वैल्यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये फास्ट है, 2 फेज में हो जा रही है हमारी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बेस्ट केस में लीनियर आती है, जो कि मैक्सिमम केस में आती है, वो वर्स्ट केस में जब एलिमेंट्स सिमिलर हो जाते हैं उस केस में आ जाती है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया, थोड़े पॉइंट्स भी बता दिए मैंने आपको। तो कोड पार्ट हमने समझ चुके हैं, अब इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो चलिए अब अपना कोड पार्ट रन करके देखते हैं। चलिए गाइस, अब हम अपना क्या देखते हैं, कोड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास डिफाइन करता हूं। ठीक है, क्लास नोड का। ठीक है,
जिसके अंदर पब्लिक लिखा मैंने, ठीक है, क्लास डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक वैल्यू डालूंगा मैं, ठीक है, और नोड की वैल्यू को बढ़ाना है अपने को, सही है ना, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन लाता हूँ मैं, मेन फंक्शन लाया मैं, एक अरे डिफाइन किया मैंने, ठीक है, एक अरे लाया मैं, ठीक है। अभी अरे के अंदर कोई भी रैंडम मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट्स आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 8 एलिमेंट्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं 21, 1, 130, 42, 8, 61 एंड 7, 10, ठीक है। तो यहाँ पे बस मेरे पास 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक चीज करता हूँ, ठीक है, कि पहले मेरे को अगर जब आउटपुट आएगा तो उसमें पहले दिखाएगा कि पहले पहले सॉर्टिंग से पहले कौन कौन सी वैल्यूज थी। तो उसके लिए मैं कैसे ये रैंडम लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहे इसको पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर बिन सॉर्ट, ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और अब इसके बाद मैं अपना डिस्प्ले डिफाइन करता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन निकलाता हूँ मैं, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे और अरे दो पैरामीटर होंगे, एक अरे और एक हार्ड एलिमेंट। इसके बाद मैं एक बिन सॉर्ट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। बिन सॉर्ट लाया मैं, जिसके अंदर सेम 2 पैरामीटर, 8 एलिमेंट्स और अरे, ठीक है। उसके बाद एक और सी आउट लिखता हूँ कि सॉर्ट करने के बाद क्या एलिमेंट्स है वो अलग से आएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, और आफ्टर बिन सॉर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर बिन सॉर्ट, सही है। इसके बाद एक डिस्प्ले और लाता हूँ मैं, डिस्प्ले वंस अगेन A, 8, सही है। अब इसकी वैल्यू रिटर्न करना है मेरे को, ये वैल्यू मैंने क्या कर दी, मैंने रिटर्न कर दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे जैसे में कई सारे फंक्शन जो डिफाइन नहीं है, तो उसको डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। कैसे करूंगा, पहले मैंने वॉइड डिस्प्ले लिखा, ठीक है, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स है, एक अरे वाला पैरामीटर है मेरा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक लूप चलाऊंगा मैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, और i प्लस प्लस तक, ठीक है। और इसके बाद इसकी वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना है, अरे की वैल्यू है इसमें, और थोड़ा स्पेस ज़्यादा डाल दे ताकि अच्छे से दिखे। इतना भी समझ आ रहा है हमको। तो इतना अब हमने डिस्प्ले फंक्शन भी डिफाइन कर दिए। अब हम अब अपने को क्या बचा हुआ है, अब डिफाइन करने को हमारे पास बचा हुआ है बिन सॉर्ट। तो देखिए बिन सॉर्ट को कैसे डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। मैंने वॉइड बिन सॉर्ट लाया, बिन सॉर्ट, इसके अंदर भी 2 पैरामीटर आएंगे, ठीक है। एक आएगा अरे का मेरा, और एक एन आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले, जैसे आपको याद होगा, क्या करना है हमको, सबसे पहले जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। उसके लिए मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अपन गेट मैक्स। तो अपन पहले मैक्सिमम एलिमेंट में लाता हूँ, और उसको गेट मैक्स डिफाइन करता हूँ, गेट मैक्स। टोटल एलिमेंट्स इसमें लिखूंगा मैं, अरे कॉमा टोटल एलिमेंट्स एन है मेरे पास इस केस में। ये अपन ये जनरल लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इतना मैंने लिखा। अब मैं एक पॉइंटर डिफाइन करूंगा जो कि मेरा लिंक लिस्ट को होल्ड करेगा। इसको मैंने बिन्स डाल दिया, और इसकी वैल्यू नए नोड की इंक्रीज करा मैंने, सही है। और इधर स्पेस दे देता हूँ मैं, है ना।
आप सही लग रहा है। इसकी वैल्यू मेरे को 1 से बढ़ानी, जो मैक्सिमम एलिमेंट है, सही है। इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दी मैंने। अब क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं एक क्या डिफाइन अब मैं एक लूप चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चलाऊंगा, अब मैं एक लूप चलाता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और लूप में जो वैल्यू होगी आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी, सही है। और बिन्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैं पहले नल करना है मेरे को सारा, ठीक है। जितने भी वैल्यू है मैंने क्या बताया था, सब में नल करना था मेरे को, वो मैंने कर दिया। इतना ठीक दिख रहा है अपने को। अब क्या करूंगा मैं, एक और लूप चलाता हूँ, नॉर्मल लूप, ठीक है। इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस, सही है। अब मैं क्या करूंगा, जो बिन्स की वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें अब इंसर्ट करने के करके, तो इंसर्ट कैसे करूंगा मैंने बताया था, जो नॉर्मल एलिमेंट्स थे उन सबको मैं एक एक करके इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट के अंदर कौन क्या एलिमेंट्स इंसर्ट करूंगा मैं, अपने जो बिन्स थे उसको मैं इंसर्ट करूंगा, और अरे को मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इतना भी अभी तक सही चल रहा है। अब क्या करूंगा मैं, इतना मेरा पार्ट हो गया। अब मैं आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू भी 0 करता हूँ, ठीक है। और एक और लूप चलाता हूँ मैं, वाइल लूप इस बार, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, कई सारी लूप चल रही है यहाँ पे, और आई की वैल्यू जो है वो मैक्स प्लस 1 से कम होगी, मैक्स प्लस 1 से कम होगी। इसके बाद मैं इसके अंदर वापस एक और लूप चलाऊंगा, जिसके अंदर जो बिन्स है वो मेरा नल करना मेरे को, ठीक है। इतना भी क्लियर हो रहा है मेरे को। अब जैसे इंसर्शन कर दिया मैंने, अब डिलीशन भी करना होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इंसर्शन डिलीशन यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलेगा। तो मैंने इंसर्शन कर दिया, अब मैं डिलीशन करता हूँ, ठीक है। एक तरफ से इंसर्शन कर रहा हूँ, दूसरी साइड से मैं डिलीशन भी करूंगा। तो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ एलिमेंट्स की वैल्यू को, इसमें से बिन में से मैं डिलीट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू। इतना भी समझ आ रहा है मेरे को। और आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी मैंने, और अब एक और फंक्शन डिलीट में कर दे रहा हूँ, अभी तक इतना ठीक चल रहा है मेरा सब कुछ, देखने कोई दिक्कत तो नहीं है। जो चीजें थी वही हमें डिफाइन नहीं है, वो भी कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन भी मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर कुछ चीजें जो हमने लिखी नहीं है, जैसे सबसे पहले गेट मैक्स हमको लिखना है। तो गेट मैक्स सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। मैंने गेट मैक्स लिखा, इसके अंदर दो पैरामीटर आएंगे मेरे, ठीक है। एक मेरा अरे का आएगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मैं सपोज करता हूँ -32768 तक लिखता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ। मैंने एक लूप चलाया जिसके अंदर इसकी वैल्यू 0 होगी और लेस देन n, और आई की वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा, ठीक। इतना भी ठीक चल रहा है। अब अगर ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर जो अरे की वैल्यू है वो मैक्सिमम से ज्यादा है मेरी, तो क्या करूंगा, जो मैक्स की वैल्यू है वो अरे के बराबर रख देगी, ठीक है। और बाकी अब मैं इसको रिटर्न मैक्स कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया, मैंने अपना गेट मैक्स फंक्शन भी डिफाइन कर दिया। अब मेरे पास दो फंक्शन डिफाइन करने को बचे हैं बस, एक इंसर्ट और डिलीट। तो मैं इंसर्ट फंक्शन को एक बार डिफाइन करता हूँ, ठीक है। कई सारे स्टेप्स हो रहे हैं इसमें, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है और आपका एरर भी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इनको और ध्यान से थोड़ा देख के करें। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मेरा इंसर्ट बचा है तो मैं वॉइड इंसर्ट लिखता हूँ, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन में डिफाइन किया, इसके अंदर अब मैं पॉइंटर डिफाइन करूंगा जिसको, जो मेरे एड्रेसेस होल्ड करेंगे, क्योंकि वो पॉइंटर का ही काम है मेरा, सही है। इतना भी हो गया, इतना ठीक चल रहा है। अब क्या करूंगा, वंस अगेन पॉइंटर लाता हूँ अपना, और एक नया नोड लिखता हूँ,
इतना भी ठीक है। अब टेम्प जो वैल्यू है उसकी इंक्रीज करना है मेरे को। कैसे करूंगा ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू ऐसे कर दूंगा। अब वंस अगेन इसकी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट के बराबर करता हूं और नल पॉइंटर लिख देता हूं। अब एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर इफ मेरी बिन्स लिखी है उसमें उसकी वैल्यू नल के बराबर हो गई मेरी, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो होगा ये होगा कि जो पॉइंटर बिन्स है, ठीक है, वो टेम्प के बराबर आ जाएगा मेरा। सही चल रहा है अभी तक इतना। अन्यथा अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तब ये होगा कि वैल्यू मेरे बिन्स के बराबर आ जाएगी। हम्म ये भी अभी तक ठीक चल रहा है। इसके बाद क्या करूंगा, एक वाइल लूप चलाऊंगा मैं। देखिए मैं वाइल लूप कैसे चला रहा हूँ। वाइल लूप चलाया मैंने, ठीक है, वाइल लूप चलाया और इससे इसकी वैल्यू नेक्स्ट की जो वैल्यू है उसकी वो नल कर दी मैंने। इतना भी कर दिया। अब जो वैल्यू है मेरी वो नेक्स्ट कर दूंगा मैं। सही है, इतना भी अभी तक हमको समझ आ रहा है। अब अब क्या करूंगा? अब वंस अगेन इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है मेरे को, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। इतना भी ठीक है। तो इतना हमने इंसर्ट फंक्शन में डिफाइन कर लिया। अब मेरे पास एक ही फंक्शन बचा जो हमने डिफाइन नहीं किया, वो मेरा देखिए ध्यान से डिलीट वाला है। तो देखो मैं डिलीट वाला फंक्शन कैसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब एक ही बचा है मेरे पास डिलीट वाला, तो मैं अब डिलीट वाला फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इन डिलीट करा मैंने, इसके अंदर भी पॉइंटर डालूंगा। ये एड्रेसेस को हटाना भी तो है मेरे को, ऐसे छोड़ना नहीं है उसको भी। दो पॉइंटर लिखे मैंने। ये लिख दिया मैंने और ये भी ठीक चल रहा है अभी तक। अब क्या करूंगा मैं? वंस अगेन इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर कर दिया मैंने। उसके बाद अभी तक ठीक चल रहा है। इसकी जो वैल्यू है मेरी वो आगे बढ़ा दूंगा मैं। इतना भी ठीक है, इतना समझ आ रहा है अभी तक आपको। अब क्या करूंगा, जो मेरी वैल्यू आई है, अब मैं इसको कैसे करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी वैल्यू को, और इसकी वैल्यू डिलीट कर दूंगा और इसकी वैल्यू रिटर्न करता हूं मैं। क्या रिटर्न करना है? एक्स की वैल्यू। तो अभी तक यहाँ पर ने सारा फंक्शन लिख दिया है, सारे कोड लिख दिया पूरा। ध्यान से देखते हैं, एरर मेरे को कुछ लग नहीं रहा अभी तक। अब बाकी कंपाइल करने पे देखते हैं कोई एरर आएगा तो चलिए अब अपना कंपाइल करके देखते हैं। तो ये मैंने अपना कंपाइल किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आ चुका है। कि जैसे अगर मैंने क्या बताया था पहले, बिफोर बिन सॉर्ट था, जब बिन सॉर्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन में दिया था, ये मेरा क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया था, इसके बाद आफ्टर बिन सॉर्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या मेरा वैसे आया? रुकिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तब और सही से आ जाएगा। हाँ, इसकी एक लाइन मैंने लिख देता हूँ, तब ये ठीक से आएगा। अब मेरे को लगता है अभी सही से और दिखेगा। रुको वापस कंपाइल करके देखता हूँ मैं, ठीक है। अब एकदम परफेक्ट चल रहा है अपना, देखो ध्यान से, कुछ दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ था
सही है। बिफोर बिन सॉर्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्वेश्चन आफ्टर बिन सॉर्ट मेरा ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कोड पार्ट था, होप आपको सही लगा हो आपको, क्योंकि इसमें हाँ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। तो मैंने बताया था कि बिन सॉर्ट नेगेटिव नंबर के लिए नहीं चलता, तो क्या मैं नेगेटिव नंबर ट्राई करूँ? चलो नेगेटिव नंबर यहाँ पे ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने -7 की वैल्यू -7 कर दी, तो क्या ये रन करेगा? चलो मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ये रन करा, क्या मेरा ये रन कर रहा है? लेट्स सी, क्या मेरा कंपाइल होगा? लेट्स सी, देखो ये वाली वैल्यू जो -7 वाली है वो मेरी आई ही नहीं है ना? -7 वाली वैल्यू आई कंपाइल ही नहीं हुई है मेरी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? नेगेटिव नंबर जैसे मैंने क्या बताया था नहीं कंपाइल होता है, तो मतलब मेरी बात वो सही थी। तो मेरे को लगता है आपको ये इतना पार्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट आया तो आप इस वीडियो को, मेरे को लगता है कोड पार्ट है, एटलीस्ट एक बार वापस देखना, आपको थोड़ा क्लियर होगा। और अगर वैसे कोई डाउट आया तो आप बाकी कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हैं। तो होप गाइस, आई होप सबको आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको क्लियर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं आज की वीडियो के लिए। और इसी के आगे पार्ट हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे और एक और किसी वीडियो के साथ वापस आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू। ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।